अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे हाफ लाइफ पे, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिके पर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो इसका ये जो फार्मूला है जो मैं पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि n यानी कि नंबर ऑफ कोई भी वक्त t गुजरने के बाद n नॉट यानी कि इनिशियल अमाउंट और e रेज़ टू द पावर माइनस के टी के कांस्टेंट है और t वो टाइम है जो गुजर चुका है। और ये आप किसी भी एलिमेंट के बारे में मालूम कर सकते हैं। और ये k जो है वो अलग अलग होगा किसी भी अलग एलिमेंट के लिए, जिसकी जाहिर बात है हाफ लाइफ दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर फर्ज कर लीजिए मेरे पास एक मैजिक एलिमेंट है, मैजिक सब्सटेंस है और इसका कुछ अमाउंट बाकी रह गया। और इसके लिए k मेरे पास जो है वो फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये मैं प्लस में ले रहा हूँ और ये 0.05 ये है मेरे पास, ये एक सब्सटेंस है और इसमें n t इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेज़ टू द पावर 0.5t। तो अब सवाल ये है कि ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी है इसमें ये जो हाफ लाइफ जो है वो कितनी होगी। मुझे हाफ लाइफ नहीं मालूम लेकिन मुझे टाइम तो मुझे मालूम होगा। तो इसका मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा कि n नॉट जो है वो आधा रह जाएगा, यानी कि हाफ लाइफ गुजरने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस सैंपल के या उस एलिमेंट के जो आधे पार्टिकल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, डिके कर जाएंगे और हमारे पास हाफ अमाउंट बचेगी। सॉरी मैं ये कुछ टेक्निकल लिख गया। तो अब फर्ज कर लीजिए मैंने शुरू किया 100 पार्टिकल्स से या 100 ग्राम से, कुछ भी कह लीजिए। बहरहाल मेरे पास 100 सपोज उसके एटम्स थे और ये हो गया, तो ये nt हो जाएगा इज इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस, तो ये हो जाएगा 50 क्योंकि टाइम हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.5t इज इक्वल टू हाफ। मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया 100 से। अब मैं नेचुरल लॉग लूंगा दोनों साइड्स का, नेचुरल लॉग लिया यहाँ का भी और यहाँ का भी, और इस तरह से अब मेरे पास क्या हुआ। अब आपको पता है कि जब हम ई रेज़ टू द पावर का किसी का भी नेचुरल लॉग लेते हैं तो वही जो उसकी पावर होती है वो आ जाती है हमारे पास। तो ये हो जाएगा लॉग हाफ पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट। तो ये हो गया जनाबी अली मेरे पास t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय माइनस 0.5। तो अब मैं कुछ कैलकुलेशन कर लूँ 0.5 का इसका जो लॉग है। हाँ, एक मेरे किसी व्यूअर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर मैं यहाँ से नीचे की जगह ऊपर माइनस ले जाता हूँ तो ये भी बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। और जब मैं किसी माइनस क्वांटिटी का नेचुरल लॉग लेता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो पलट जाती है, यानी कि ये -1/2 की जगह ये 2 हो जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.05 ये जरा हमारे कैलकुलेटर मैथ को आसान बना देता है। तो 0.2 का नेचुरल लॉग 6.9 और डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू 13.862 इज इक्वल टू 13.860 इज इक्वल टू 13.86। और अब मैं ये फर्ज कर रहा हूं कि मैं वक्त की जो बात कर रहा हूं ये साल में है, ईयर्स में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो t है ये 13.86 ईयर्स है इस फॉर्मूले के मुताबिक, और ये k 0.05 के हिसाब से। और इस अजम्पशन को मैं ये ले रहा हूं कि इस तरह से मैंने इसे सॉल्व कर लिया t के लिए, और मुझे मालूम होगा कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 13.86 ईयर्स है। और अब मैं चाहे कितने भी इससे शुरू करूं, मैं चाहे x से शुरू करूं, y से शुरू करूं, z से शुरू करूं, लेकिन हाफ लाइफ गुजरने के बाद मेरे पास हाफ क्वांटिटी बचेगी। अब मैं एक और एग्जांपल देखता हूं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ ऑफ कोई मेरे पास फर्ज कर लीजिए कोई भी सब्सटेंस, उसकी एक मंथ हाफ लाइफ है, 1 मंथ मेरे पास एक हाफ लाइफ है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद, चलिए छोड़िए, मैं इसको जाने दीजिए, मैं इसको छोड़िए, मैं कुछ ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं करता। मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, इसके लिए कांस्टेंट जो k है वो मेरे पास है 0.001। और जनरल फार्मूला आपको पता है कि nt इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.001t। तो ये जनरल फार्मूले के रूप से ये सब चीजें आ गई। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था इसको कार्बन 14 के लिए, और ये जो हमने इसको सॉल्व किया था, तो
अब ये एक सैंपल है आफ्टर सपोज के 1000 साल बाद मेरे पास इस सब्सटेंस के 500 ग्राम्स रह जाते हैं। तो मुझे ये मालूम करना है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कितनी क्वांटिटी से स्टार्ट लिया था। तो मुझे n नॉट मालूम करना है, सही। n नॉट कहिए, n सब जीरो कहिए, बात एक ही है। तो n 1000 इज इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज़ टू पावर 001 t मेरे पास कितना है 1000, सही। तो अब ये वही 1000, ये भी 1000, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 500 ग्राम बचे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास nt इस सूरत में मेरे पास है 500 ग्राम्स। अब हमें किस चीज की वैल्यू मालूम करनी है, जाहिर बात है कि 0.001 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये हो जाएगा -1। जी हाँ, ये -1 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे से, तो ये हो जाएगा e-1। आप चाहे कैलकुलेटर से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 500 ग्राम्स। तो अब जनाब मैं कहां पहुंचा, n नॉट इज इक्वल टू 500 इंटू ई, क्योंकि ये माइनस दूसरी तरफ आके प्लस हो गया। तो ये 500 इंटू, ये मेरे पास नेचुरल लॉग जिसका नहीं है ई की वैल्यू, तो ये 2.7 में अप्रॉक्सीमेट होती है, मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर पे नजर नहीं आ रही मुझे, खैर। तो ये हो जाएगा 1355। तो n नॉट है 1355, सही। यानी कि मेरे पास जो इनिशियल सैंपल था वो 1355 ग्राम थे, ये n नॉट 1355 ग्राम्स था मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से प्रॉब्लम जब आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप केमिस्ट्री में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनको चाहे टीचर किसी भी तरह से एग्जाम में ले आए, लेकिन बस आपको ये जो इक्वेशन है, ये बेस है, ये आपके जहन में ताज़ा रहनी चाहिए, ये आपको याद रहनी चाहिए। और इसका बहुत इस्तेमाल है जो आपको बाद में भी समझ में आएगा, ख़ासतौर पर जब अगर आप आर्कियोलॉजी में जाएंगे या जियोलॉजी में जाएंगे और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आपको वहाँ पे उनका सामना होगा। लेकिन अगर ये बुनियाद आपके जहन में ताज़ा होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इक्वेशन सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया।